माई बहन मान योजना लेकर आए हुए हैं। यानी कि ये हमको लग रहा है कि ये चुनावी जो है कि जुमलाबाजी कर रहे हैं या वाकई हकीकत कर दिखाएंगे। उनके हर वर्ड पे विश्वास है बिहार के युवा और बिहार के माता बहनों को। और रहेगी बात मानधन योजना की, उन्होंने सीना ठोक करके बोला हुआ है कि हर माता बहन को जो कमजोर वर्ग से है या कमजोर है किसी भी वर्ग की हो 2500 रुपये महीना उनके खाते में आएगा। और कहाँ से दे पाएंगे? नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार सरकार का खाता जो है कि खाली है, बिल्कुल पैसा ही नहीं है, बजट नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे तेजस्वी जी? ये तो पहले भी इन्होंने बोला था कि अपने के बाप के घर से पैसा देगा। कहा 10 लाख नौकरी के लिए जब वादा किए थे तो नौकरी लगी, पैसे मिल रहा है कि नहीं? तेजस्वी जी के कहने से होगा, बंडमरू बनने से होगा। 400 रुपया मिल रहा है वृद्धा पेंशन, उसको यदि सरकार बनती है तो 1500 कर देंगे। कहाँ तक? बिल्कुल सत्य है। 400 रुपये हमारे बुजुर्ग लोगों को मिल रहा है, हमारे गार्जियन अभिभावकों को मिल रहा है। 400 में क्या उनका होगा? 1500 रुपया जो तेजस्वी जी ने वादा किया, बिल्कुल सीना ठोक करके। लालू जी के हर वर्ड पे एक राज होता है, जो भी कुछ कहते हैं वो अच्छा उसके पीछे निष्कर्ष जाइए, गलत पर मत जाइए। अभी आपने देखा क्या महिला संवाद यात्रा जो है कि गलत है? गलत नहीं कि मोदी या अमित शाह या आरएसएस का जो भी नीतीश पर इतना गुस्से क्यों कर रहे हैं? नीतीश पर गुस्सा इस करके कर रहे हैं कि इनके चलते हमारे बिहार के युवा बहनें युवा और पढ़ाई कर करके ग्रेजुएशन करके दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, इसलिए हम नाराज हैं। क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पा रहे हैं? ये दिलवाएगा कोई तो तेजस्वी यादव के दम है। ये सीना ठोक करके लड़कर जैसे मर्जी, जिन्होंने बोला था कि लड़े के बाद करे के बाद जीते के बाद, ये सीना ठोक करके छीन करके अधिकार लेकर के आएंगे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और बिहार को सौंपेंगे तेजस्वी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे और बातें करेंगे। बहुत सारा जो चीज़ वायरल हो रहा है, तेजस्वी यादव जी जो है कि कह रहे हैं कि महिला माई बहन मान योजना, इसको लेकर के बहुत जो है कि चर्चा में बने हैं, जो कि पूरा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जो है कि इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है। यूट्यूब पर भी यही चीज़ दिखाया जा रहा है। आइए हम बातें करते हैं, आखिर जो है कि माई बहन मान योजना ये क्या होता है और किस लिए जो है कि हमारे तेजस्वी यादव जो है कि इस पर चर्चा में और विषय पर बने हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका सभी श्रोताओं को भी तहे दिल से मैं समस्त युवा राष्ट्रीय जनता दल बक्सर की तरफ से हार्दिक बधाई और अभिनंदन देता हूं। मेरा सवाल रहेगा कि जो है कि अभी तेजस्वी यादव जी का जो है कि बहुत फोटो वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और जो है कि फेसबुक पर, कि माई बहन मान योजना लेकर आए हुए हैं। यानी कि ये हमको लग रहा है कि ये चुनावी जो है कि जुमलाबाजी कर रहे हैं या वाकई हकीकत कर दिखाएंगे। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं पत्रकार महोदय जी, कहीं गोदी मीडिया नहीं ना है, मोदी के चाटुकारिता नहीं ना करते? नहीं, आपको पीछे जाइए। 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें तेजस्वी जी ने बोला था, हमारे युवा सम्राट भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, कि हमारी सीएम बनेंगे तो पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे। चलिए भाग्य संजोग सरकार हम लोग की नहीं बनी, दोबारा महागठबंधन की सरकार बनी जोड़ के। उसके बाद में देखा आपने डिप्टी सीएम बनते पीरियड में तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। ये कम बात समझते हैं क्या? तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। उनके हर वर्ड पे विश्वास है बिहार के युवा और बिहार के माता बहनों को। और रहेगी बात मानधन योजना की, उन्होंने सीना ठोक करके बोला हुआ है कि हर माता बहन को जो कमजोर वर्ग से है या कमजोर है किसी भी वर्ग की हो 2500 रुपये महीना उनके खाते में आएगा। और कहाँ से दे पाएंगे? नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार सरकार का खाता जो है कि खाली है, बिल्कुल पैसा ही नहीं है, बजट नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे तेजस्वी जी? ये तो पहले भी इन्होंने बोला था कि अपने के बाप के घर से पैसा देगा। कहा 10 लाख नौकरी के लिए जब वादा किए थे तो नौकरी लगी, पैसे मिल रहा है कि नहीं? तेजस्वी जी के कहने से होगा, बंडमरू बनने से होगा। वो आज तक क्या किए? सतीश जी बंडमरू हैं। बिल्कुल है। 17 साल जो इन्होंने भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ बिहार की सत्ता पर जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, आज तक उन्होंने एक भी नौकरी हमारे बिहार के युवाओं को किसी भी वर्ग का हो देने का काम किया क्या? वो तो तेजस्वी जी की मेहरबानी देन है कि हमारे बिहार के युवाओं का दिलों की धड़कन है। 5 लाख नौकरी देने का काम किया और ये नीतीश कुमार जी भाग गए ये भाजपाइयों के दबाव में, नहीं तो आज 10 लाख प्लस नौकरी हमारे बिहार के युवा भाई बहनों को मिला होता।
मेरा और सवाल रहेगा आपसे कि मैं ये भी देख रहा हूं कि कह रहे हैं कि जो 400 रुपया मिल रहा है वृद्धा पेंशन, उसको यदि सरकार बनती है तो 1500 कर देंगे। कहाँ तक बिल्कुल सत्य है। 400 रुपये हमारे बुजुर्ग को लोगों को मिल रहा है, हमारे गार्जियन अभिभावकों को मिल रहा है। 400 में क्या उनका होगा? 1500 रुपया जो तेजस्वी जी ने वादा किया, बिल्कुल सीना ठोक करके दम 1 महीने के अंदर अंदर सरकार बनते ही उन लोगों को लागू करने का काम हमारे तेजस्वी जी करेंगे। कहीं सरकार बनते ही भूल नहीं न जाएंगे सारे वादा? बिल्कुल नहीं भूलने वाला वादा हमारे तेजस्वी जी नहीं करते हैं। करने वाला वादा करते हैं। भूलने वाला जुमलाबाजी वाला वादा अमित शाह करते हैं, भाजपा के लोग करते हैं, जो 15-15 लाख नौकरी और 15-15 लाख रुपया और 2 साल का 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था, ये सब जुमला था। अमित शाह ने अपने मुंह से सोशल मीडिया पर भी बोला था, ये सब चुनावी जुमले होते हैं। ये जुमला हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के पास नहीं है। वो पुत्र हैं लालू प्रसाद यादव जी का, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और आज भी हैं। हर समाज के हर दबे कुचले शोषित वंचित अल्पसंख्यक SC ST सबके दिलों के धड़कन लालू प्रसाद यादव जी हैं। उनके पुत्र हैं तेजस्वी जी। और सब हमारे बिहार की जनता ने ठान लिया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही हम लोग दम लेंगे, तो विकास का उज्जवल भविष्य होगा, हमारे बिहार के हर वर्ग का युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा। मेरा सवाल रहेगा कि जो है कि अभी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए एक जो है कि निकाले थे महिला संवाद यात्रा, जिसमें लालू यादव जो कि श्रेष्ठ माने जाते हैं और बहुत ही अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं, और जो है कि वो अपने विचारों से क्या प्रकट करते हैं, कहते हैं कि नीतीश जी आप जा रहे हैं आंख से सेकने के लिए। क्या मतलब, क्या कहिएगा इस पर? लालू जी के हर वर्ड पे एक राज होता है। जो भी कुछ कहते हैं वो अच्छा उसके पीछे निष्कर्ष है, गलत पर मत जाइए। अभी आपने देखा क्या महिला संवाद यात्रा जो है कि गलत है? गलत नहीं है। आंख सेकना कहे हुए थे, ये लोग जो बात का बतंगड़ बना दिए वो दिन भूल गए। अभी पिछला जब सेक्स एजुकेशन पर के संसद विधानसभा में नीतीश जी सीना ठोक करके माते बहने बैठी हुई थी, महिला नेत्रियां वहां बोल रहे हैं अंदर बाहर जो सेक्स के मैटर पे, ये उनको शर्म नहीं आती? तो उस समय लोग का सो रहे थे घर में। इसमें क्या गलत बोले हैं? क्या गलत बोले? बिल्कुल गलत बोले थे। उस समय नहीं पता लगा कि इतना ओपन उन्होंने जो सेक्स एजुकेशन के बारे में भरे विधानसभा में उन्होंने बोला। तो उन्होंने छोटा सा चीज बोले थे, तो सब बोले थे। कैसे बोले? डालते निकालते बाहर निकाल कर फेंक दो, कम बात समझते हो। आंख सेकना क्या कोई गलत बोला? आंख से आंख हम आपके नहीं मिला रहे, तो आंख सेकना हो गया? ये तो नहीं बोले है ना कि जाकर जनानियों का आंख सेकने जा रहे हैं, किसी माँ बहनों का आंख सेकने जा रहा है। बिल्कुल नहीं बोले। ये लोग बात का बकड़ बवंडल बना के रखे हुए, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि बिहार से हमारा सफाया होने जा रहा है। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा के लोग जो भी शीर्ष नेतृत्व इन लोग का है, जो भी पार्टी इनसे गठबंधन किया, एग्जाम्पल पे आपको बता देता हूं, पंजाब में अकाली भाजपा देख लो, महाराष्ट्र में शिवसेना का देख लो, सबका इन्होंने चूस कर खा जाने का काम किया, उनको लुटिया डुबाने का काम किया। नीतीश जी को भी ये हाल पर ला करके मोदी या अमित शाह या RSS का जो भी है, नीतीश पर इतना गुस्से क्यों कर रहे हैं? नीतीश पर गुस्सा इस करके कर रहे हैं कि इनके चलते हमारे बिहार के युवा बहने युवा और पढ़ाई कर करके ग्रेजुएशन करके दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, इसलिए हम नाराज हैं। क्यों नहीं बिहार को ये विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पा रहे हैं? ये दिलवाएगा कोई तो तेजस्वी यादव के दम है। ये सीना ठोक करके लड़कर जैसे मर्जी, जिन्होंने बोला था कि लड़े के बाद करे के बाद जीते के बाद, ये सीना ठोक करके छीन करके अधिकार लेकर के आएंगे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और बिहार को सौंपेंगे तेजस्वी जी। पूर्ण रूप से हमें विश्वास ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। मेरा सवाल रहेगा कि ग्राम रक्षा दल, आप जानते हैं ग्राम रक्षा दल का जो है कि चर्चा विषय बना हुआ है। बहुत सारा जो है कि लोग पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो है कि भर्ती ले रहे हैं, वैकेंसियां जो है कि जारी है। इसको लेकर के जो है कि ग्राम रक्षा दल पर भी बोले हैं कि यदि हमारा सरकार बनता है तो हम ग्राम रक्षा दल को जो है कि परमानेंट नौकरी देने का काम करेंगे। क्या कहाँ तक? पहले भी बताया कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं ना वो करते हैं। जब तेजस्वी जी ने बोला है ना सरकार बनते ग्राम रक्षा दल को पूर्ण रूप से पक्का करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ जी। और बोलिए, मतलब क्या लगता है कि एकदम ग्राम रक्षा दल एकदम परमानेंट हो पाएंगे तेजस्वी जी के सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। अब हम लोग की ड्यूटी बनती है कि उनको मजबूत करना, उनको मंजिल तक पहुंचाना। और पूर्ण रूप से सब युवाओं का विश्वास है कि हम लोग का युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल कोई करेगा तो तेजस्वी जी है। जो माई बहन योजना जो उन्होंने 2500 रुपये का और पेंशन का 400 से बढ़ाकर 1500 का जमीनी स्तर पर जा करके हम समस्त कार्यकर्ता पूरा लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में, और डोर टू डोर जा करके इस चीज़ का हम लोग माता बहनों को पास जा करके बताएंगे कि हमारा आदरणीय युवा सम्राट भाभी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया
माता बहनों को हर महीने उनके खाते में आएगा। कोई सिफारिश नहीं, कोई उसमें वो नहीं करना पड़ेगा, कोई बिचौले की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट खाते में जाएगा। और हमारे गार्जियन अभिभावक जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये पेंशन लागू करने का काम हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। जैसे कि आपने सुना, तेजस्वी कुमार यादव यदि आप जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार का, तो बहुत सारे वादा किए हैं। कहाँ तक वादा जो है कि निभा पाएंगे, ये तो समय बताएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। आप देखते रहें विभाग मीडिया BP न्यूज।